वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। चलिए आज एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं। ये टॉपिक यूनिट 10 का ही है। नेट जेआरएफ के जो न्यू सिलेबस है, अपडेटेड सिलेबस जो है उसके ही यूनिट 10 का ये टॉपिक है। वैसे इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको समझ लेना ही काफ़ी है। मतलब थोड़ा थोड़ा हम लोग इनको समझ लेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए आज शुरू करते हैं। आज नया टॉपिक है धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं। इसके अंतर्गत धार्मिक अनुष्ठान के बारे में हम लोग देखें। धार्मिक अनुष्ठान ये सब तो हर किसी ने कभी न कभी सुना होगा। जो जिस धर्म में है उस धर्म में हमेशा कुछ न कुछ धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। जैसे कि आपको कोई यज्ञ हो गया, पूजा पाठ हो गया, कोई विशेष अवसर हुआ, उस समय अपने धर्म के जो विधि विधान है उसके अनुसार जो पूजा पाठ करेंगे, जो कर्म कांड करेंगे, वो सब क्या होता है? धार्मिक अनुष्ठान होता है। जैसे हमारे मृत्यु के समय धार्मिक अनुष्ठान कुछ होते हैं, विवाह के समय होते हैं, जन्म के समय होते हैं, ये सब क्या है? धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। अब ये देखें कि धार्मिक अनुष्ठान को मुख्य रूप से देखा जाए तो इवन गवर्नमेंट महोदय ने आपको नाट्य शास्त्रीय समाज शास्त्र में इसकी बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या की है। उन्होंने इसी पर यह रिसर्च किया कि किस प्रकार धार्मिक अनुष्ठान लोगों में, समाज में अंतःक्रिया के कारण कैसे उनमें अंतःक्रिया होती है, कैसे उनमें लोग धार्मिक अनुष्ठान के जो नियम हैं उसको पालन करते हैं, उसमें कैसे वो अपने मूल्य मान्यताओं का साझा करते हैं, कैसे लोग एक दूसरे के स्व का विकास करते हैं। इस चीज़ को मुख्य रूप से स्व के विकास को उन्होंने देखा कि धार्मिक अनुष्ठान में कैसे लोग एक दूसरे के स्व को विकास करते हैं। इस चीज़ का इसमें डेमेटोलॉजी में इन्होंने बताया था गवर्नमेंट महोदय ने। अब हम लोग देखें कि धार्मिक अनुष्ठान मुख्य रूप से क्या है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसलिए मैंने इनको एक डायग्राम की तरह बना दिया है जिसको समझने में भी आसानी हो और याद करने में भी आसानी हो। धार्मिक अनुष्ठान वैसे भी नाम से है कि यह धर्म से संबंधित कोई कार्य या क्रिया है जो धर्म से रिलेटेड हो, वो धार्मिक अनुष्ठान है। इसमें क्या होता है? संस्कृति सम्मत व्यवहार का पुंज होता है। मतलब कि आप जिस क्षेत्र में रहते हैं, आप जिस भी धर्म के हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस कास्ट के भी हों, उसमें क्या है? अपनी संस्कृति के अनुरूप आप जो व्यवहार करते हैं, जो कुछ क्रियाकलाप करते हैं, उसमें पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, कुछ कोई कर्मकांड करते हैं, तो वो सभी क्या है? धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। उसमें क्या होता है कि उद्देश्य होता है निश्चित। उसमें जैसे कोई मनोकामना के लिए, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए धार्मिक अनुष्ठान रखे जाते हैं, विशाल यज्ञ का आयोजन किया जाता है, हवन पूजा इत्यादि किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि कोई ना कोई उद्देश्य होता है कभी। या फिर ये भी मान लीजिए जैसे हमें मृत्यु के समय जो धार्मिक अनुष्ठान करें, क्या है कि हमारी ये इच्छा है कि हमारे जो पूर्वज हैं, जो उनकी मृत्यु हो गई है, उनको क्या, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम अपने परमात्मा को खुश करने के लिए, उनकी आशीर्वाद पाने के लिए इन सब धार्मिक अनुष्ठानों का हम आयोजन करते हैं। उसमें क्या होता है कि धार्मिक अनुष्ठान में मुख्य रूप से शब्द और मंत्रोच्चार होते हैं। मतलब कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है जिससे धार्मिक अनुष्ठान में निश्चित समय पे, अमुक समय पे अमुक शब्द, अमुक मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। ये पूर्व निश्चित और सुपरिभाषित होता है। किस समय किस मंत्र का उच्चारण करना है, किस समय किन शब्दों का प्रयोग करना है, यह सब क्या होता है? पहले से ही परिभाषित होते हैं, पहले से ही वो निश्चित होते हैं। अब यहाँ आ जाता है आपको कि यह निश्चित अवसर पर बार बार दोहराया जाता है। निश्चित अवसर पर मतलब कि हर किसी के यहाँ कोई ना कोई जन्म लेगा, कुछ ना कुछ उसके यहाँ कुछ जीवन से रिलेटेड जितनी भी मतलब प्रक्रियाएं होंगी उनमें धार्मिक अनुष्ठान में जो शामिल होंगी, तो वो क्या है? बार बार दोहराया जाता रहता है। मूल्य मान्यताओं की बाह्य अभिव्यक्ति है। हर धर्म के, हर जाति के, हर क्षेत्र में जो हमारी संस्कृति सम्मत व्यवहार जो बताए गए हैं, वही क्या है कि यहाँ मूल्य मान्यताओं की बाह्य अभिव्यक्ति है। मतलब मान्यताएं जो हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उनको हम सोसाइटी में अपने व्यवहारों को दिखाते हैं, जताते हैं कि मतलब ये हमारे मूल्य मानदंड हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि धार्मिक अनुष्ठान क्या है। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए कि हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार होते हैं, ईसाई धर्म में बैप्टिज्म की प्रक्रिया होती है, इस्लाम धर्म में खतने की प्रक्रिया होती है। तो ये सभी क्या होगा? धार्मिक अनुष्ठान होगा। यहाँ हम लोग देखें कि धार्मिक अनुष्ठान की आवश्यकता ही क्यों है। हम एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें कि आखिर धार्मिक अनुष्ठान हम लोग क्यों करते हैं या उसके जीवन में उसका क्या महत्व है। इसको देखेंगे तो धार्मिक अनुष्ठान के हमें दो दृष्टिकोण समझ में आते हैं, दो मत यहाँ नजर आता है। एक होता है प्रक्रियात्मक और दूसरा होता है मार्क्सवादी।
प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण दुर्कहेम महोदय इसको बताते हैं और पार्श्ववादी दृष्टिकोण को मार्क्स महोदय बताते हैं। दुर्कहेम महोदय कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठान है वो क्या है, सामाजिक एकजुटता उत्पन्न करते हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान है वो सामाजिक एकजुटता उत्पन्न करते हैं, मतलब कि जिससे विभिन्न धर्म में, विभिन्न जाति के, जो विभिन्न क्षेत्र के जो अपने अपने जो धार्मिक अनुष्ठान है उसमें उन लोगों को अपने ग्रुप में, अपने समूह में, अपने समुदाय में उनके क्या हुए, उनको एकजुटता उत्पन्न होती है, एक जैसा वो कर्मकांड करते हैं, एक जैसा वो रिचुअल्स को अपनाते हैं, इस तरह से उनमें एकजुटता उत्पन्न होती है। दूसरा ये कहते हैं मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, मतलब कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से यहाँ मतलब हो जाता है कि जैसे हम किसी चीज़ को, धर्म की क्या उपासना का मुख्य क्या होता है कि हम ईश्वर को खुश रखें, ईश्वर से हम प्रार्थना करें, अपने पूर्वजों से हम प्रार्थना करें कि हमें वो खुश रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस चीज़ से वो इंसान क्या होता है, मेंटल सेटिस्फाइड रहता है कि मतलब हमारी सिक्योरिटी बनी हुई है, ईश्वर हम पे प्रसन्न रहेगा अगर हम ऐसा काम करेंगे तो, इसलिए यहाँ मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ होता है सामाजिक निरंतरता बनी रहती है, क्योंकि यह जो कर्मकांड होते हैं हमेशा हर किसी के जीवन में ये सब आते रहते हैं और एक दूसरे लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे का कार्यों में हेल्प करते हैं और ये सामाजिक निरंतरता बनी रहती है। मतलब एक समाज से दूसरे समाज में, दूसरे मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से अगली पीढ़ी, ये एक दूसरे का अपनाते चले जाते हैं, जिससे सामाजिक निरंतरता बनी रहती है। अब देखिए इसमें चौथा रहता है क्रियाओं के माध्यम से विश्वास पैदा होता है, मतलब कि हम जो पूजा पाठ करते हैं, जैसे हम व्रत करते हैं, हम कोई यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, या फिर कुछ भी हम कोई अनुष्ठान अपना ठान लेते हैं किसी चीज़ को मनोकामना मन में रखते हुए, तो इन सब जो क्रियाकलाप करते हैं उसके माध्यम से क्या होता है, हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है कि हमने ये अच्छा काम किया है तो हमारा इसका अच्छा ही फल होगा और ईश्वर के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, चाहे अपने समाज में ही एक सकारात्मक विश्वास पैदा होता है। वहीं दूसरा दृष्टिकोण कहता है कि मार्क्स कहते हैं कि भ्रांत चेतना उत्पन्न करती है। मार्क्सवादी सीधा इसके विपरीत कहते हैं कि धर्म क्या करते हैं, मार्क्सवादी तो पहले ही कहते हैं कि वो धर्म क्या है, एक अफीम है। जिस प्रकार अफीम को यूज़ करने के बाद से इंसान कुछ सोचने समझने लायक नहीं रहता, उसी तरह धर्म क्या है, जनता के लिए अफीम होती है, वो सोचने समझने नहीं देती, उसमें भ्रांत चेतना उत्पन्न करती है। इंसान काम धाम छोड़ के बिना सोचे समझे उसके प्रति अपनी निष्ठा दिखाता है, तो वही कहते हैं कि हाँ भ्रांत चेतना उत्पन्न करती है, संबंधों के प्रतिमान को गलत ढंग से पेश करती है। ये हो गए आपके धार्मिक अनुष्ठान के क्या महत्व है जीवन में, या धार्मिक अनुष्ठान क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान क्यों करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं आस्थाएं। यहाँ अब आस्थाएं में हम लोग देखें कि आस्था क्या होती है। आस्था का मतलब तो मुख्य रूप से विश्वास ही होता है। जब विश्वास को धर्म से जोड़ते हैं तब वो आस्था बन जाती है। जब किसी धर्म से रिलेटेड, किसी संप्रदाय से या पंथ से, मतलब जो भी धर्म से रिलेटेड जो भी भावना होगी, जो उनमें बिलीव होगा, वो आस्था होती है। अब देखिए आस्था में क्या है, किसी वस्तु या सत्ता में विश्वास है, मतलब कि किसी भी वस्तु में विश्वास कर सकते हैं, या किसी सत्ता में ईश्वर के किसी भी रूप को मानना, ईश्वर को निराकार मानना, या जो भी हो, ये क्या है, वस्तु या सत्ता में विश्वास है। व्यक्ति का आंतरिक पक्ष होता है। ये क्या होता है, आंतरिक पक्ष होता है, मतलब कि यह इसकी अंदर के व्यक्ति होती है कि वो चाहे तो माने या न माने, किसी प्रस्ताव विचार को सत्य मानने का द्योतक होता है। मतलब विश्वास उसी पे किया जाता है जिसको इंसान सही मानता है, उसको समझता है कि यह सही है और बाकी इसके आगे वो सब गलत है। इस तरह क्या होता है कि इस प्रस्ताव को सत्य मानने का मान लेते हैं कि हम ये सही है, तभी उस पर कोई विश्वास करता है। यह बौद्धिक स्वीकृति है। जब दिमाग कहता है कि नहीं ये सत्य है, तब आदमी उस पर विश्वास करता है। जब मानता है कि ये सही है, इसका अगर हम अनुसरण करेंगे, इस पर हम अपना बिलीव दिखाते हैं, इससे मेरा फायदा होगा, इससे हम अच्छा बन सकते हैं, तो तभी क्या होता है, वही बौद्धिक स्वीकृति होती है। दिमाग उसका कहता है कि यह सही है और विश्वास करता है। स्वैच्छिक क्रिया के जनक का कार्य करती है, मतलब कि इंसान में ये है स्वैच्छिक क्रिया का मतलब कि अगर उसे दो ऑप्शन दिए जाए तो वो किसी एक ऑप्शन को चुनने का, वो अपनी बुद्धि विवेक से किसी एक ऑप्शन को चुनेगा, जो उसे सही लगेगा, जो उसे सत्य लगेगा, उसी चीज़ को चुनेगा। तो वही विश्वास में है, वही प्रथा में है कि जो उसे उचित लगता है, जिस चीज़ को सत्य समझता है, उसी चीज़ को वो चुनता है, उसी चीज़ पे वो विश्वास जताता है। तो उसे ही कहते हैं स्वैच्छिक क्रिया का जनक का कार्य करती है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित नहीं होती है। जरूरी नहीं कि जो हमारे पूर्वज जिस चीज़ में बिलीव करते रहें, या फिर हमारा सोसाइटी जिस चीज़ में बिलीव कर रहा हो उसी चीज़ में बिलीव करें, ऐसा जरूरी नहीं होता। दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण हस्तांतरण संभव है। मतलब कि मान लीजिए आज हम किसी चीज़ में विश्वास कर रहे हैं, मगर अचानक उसके बारे में हमें कुछ बुरी बातें मालूम चल जाए,
या फिर हमें कुछ उसके बारे में कुछ गलत मिल जाए, जितना हम विश्वास करते थे और जब वो हमारा विश्वासघात हमें मिलता है, उसके प्रति जब हमें महसूस होता है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, तो वो क्या होता है, उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाता है, वो उससे विश्वास करना छोड़ देता है और दूसरी तरफ चला जाता है। तो उसके दृष्टिकोण में जब परिवर्तन आता है तो उसका हस्तांतरण संभव होता है। देखा जाए तो आस्था 3 प्रकार की होती है। वैज्ञानिक विश्वास, मतलब जो वैज्ञानिक विश्वास है, सनकपन पर आधारित विश्वास, जो इंसान कभी कभी क्या होता है कि उद्वेग में आकर, आवेग में आकर किसी चीज़ को सही मानने लगता है, वही सनकपन पर आधारित विश्वास है। अंधविश्वास मतलब कहीं तर्क की जरूरत नहीं है, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो पहले से होते आया है उसे आंख मूंद कर हम उस पर विश्वास करते चले गए, ये हो गया अंधविश्वास। ये 3 प्रकार का होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में आप ले लीजिए, किसी महापुरुष के प्रति हम कोई विश्वास दिखाते हैं, कोई धर्म में हमें विश्वास है, किसी संप्रदाय में विश्वास है, जो धर्मांतरण होते हैं वो विश्वास के ही कारण है, आस्था के कारण ही है। पंथ हैं, आपके हबीब पैगम्बर हैं, कोई भी है, किसी पे जैसे आप साईं बाबा के प्रति हम अपना विश्वास जताते हैं, या फिर इस तरह से बहुत सारे चीज़ें हैं जो क्या हैं, जो धर्म से रिलेटेड हैं, उनके प्रति जो हमारी आस्था है, जो विश्वास है, उसी को ही हम आस्था करते हैं। ये रहा आस्था। अब यहाँ हम लोग देखेंगे प्रथा। प्रथा तो जानते ही हैं हम लोग के, ये टॉपिक संस्था से रिलेटेड है, संस्था में पढ़ना है कि प्रथा किस तरह से जब नीतियाँ हमारी प्रथाएं बनती हैं, प्रथाएं रूढ़ियाँ बनती हैं, रूढ़ियाँ संस्था का रूप ले लेती हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब संस्था टॉपिक जब पढ़ा जाएगा। तो उसमें पढ़ा जाएगा कि सम्राट महोदय कोकरे जी की पुस्तक है, उसमें इन्होंने इसकी बहुत अच्छे से बताया है कि संस्था का निर्माण कैसे होता है, जिसमें रूढ़ियों का और प्रथाओं का क्या रोल है, ये हम लोग उसमें देखेंगे। आज चलिए यहाँ देखिए प्रथा, ये भी धर्म से रिलेटेड एक टॉपिक है। इसमें प्रथा में देखेंगे कि प्रथा क्या होती है। यह अधिक अस्थायी जनरीतियाँ हैं। जनरीतियाँ क्या होती हैं? जनरीतियाँ वो होती हैं कि जो सीखे हुए हमारे व्यवहार करने का जो ढंग है, जो हम समाज से सीखते हैं, जो भी हम व्यवहार करते हैं, हमें किस तरह से बोलना है, हमें कहाँ कैसे रहना है, हमें किस तरह से किसी के सामने पेश आना है, हमें किस तरह के कपड़े पहनने हैं, हमें कैसे चलना है, कैसे दूसरों से व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, जनरीतियाँ होती हैं। तो ये क्या है कि जब जो वही जनरीतियाँ जब अधिक अस्थायी हो जाती हैं, मतलब कि एक तरीके से परमानेंट रूप में हो जाती हैं हमारे समाज में, तो वही प्रथा का रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन यहाँ देखेंगे कि जनरीतियाँ क्या होती हैं, रूढ़ियों से अलग होती हैं, क्योंकि जनरीतियों में बदलाव संभव है। समय और स्थान सापेक्ष यहाँ है, समय और स्थान के अनुरूप प्रथाएं तो बदल सकती हैं, लेकिन रूढ़ियाँ हमारी नहीं बदलती हैं। यही देखें आज इसमें प्रथा क्या कहती है, मान्यता प्राप्त सोचने, विचारने और व्यवहार करने का ढंग है। प्रथा के अंतर्गत मतलब कि मान्यता प्राप्त, कहाँ से मान्यता प्राप्त, यह समाज से मान्यता प्राप्त होता है, समाज उसे स्वीकृति देता है कि यह उचित है, समाज के लिए उपयोगी है, इसलिए इसका हमें इस तरीके का व्यवहार करना है। आपको सोचने समझने का और व्यवहार करने का यह ढंग होता है, सामाजिक स्वीकृति होती है यहाँ पे। और यहाँ देखिए पारंपरिक व्यवहार। पारंपरिक व्यवहार से तात्पर्य होता है कि यह एक परंपरा के रूप में होती है, मतलब कि यह पीढ़ी दर पीढ़ी यह हस्तांतरित होते रहती है। मतलब कि ये पारंपरिक व्यवहार है, पहले से ही हमारे समाज में होता आया है, लंबे समय से इसका प्रयोग हो रहा है, हम इसलिए इसका पालन करते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसका हम पालन क्यों करें या इसके पीछे क्या तर्क, हम ये नहीं सोचते, बस हम ये समझते हैं कि हमारे समाज में पहले से होते आए तो इसलिए हमें भी यह करना चाहिए, इसलिए इसका पालन किया जाता है। इसमें आ जाता है समय स्थान सापेक्ष होता है, मतलब कि समय और स्थान के अनुरूप यह कभी कभी मान्य होता है, दूसरे समय में यह मान्य नहीं होता है। जैसे कभी पर्दा प्रथा हमारे यहाँ क्या थी, प्रथा थी पर्दा लेना, लेकिन आज के डेट में क्या है, यह मान्य नहीं है। उसी तरह से अब यहाँ देखें, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है, यह सामाजिक संगठन का रूप है, जीवन में एक रूपता लाती है। मतलब कि हमारे समाज में सभी लोग एक जैसा व्यवहार करते हैं तो उनमें संगठन बना रहता है और ये हमारे सामाजिक जीवन एक जैसा दिखता है, एक रूपता आती है, इससे संगठन बना रहता है। यहाँ देखिए समय स्थान सापेक्ष है, ये कहता है कि मतलब कि जो जरूरी नहीं है कि एक स्थान में एक समय में जो चीज़ उचित माना जाए वो दूसरे में वह उचित हो, हर जगह हर समय वो उचित हुई, ऐसा नहीं जरूरी नहीं होता है। इसका एग्जांपल्स देख लें, जैसे बड़ों को चरण स्पर्श करना। आज देखें कि बड़ों को चरण स्पर्श करना हमारे यहाँ प्रथा है। अगर कोई
बड़े बुजुर्ग हमारे सामने आ जाएं तो हम उनको उठ के पहले चरण स्पर्श करते हैं, फिर आगे की बातें होंगी। तो लेकिन अगर जो इंसान या जो बच्चा अगर बड़े लोगों का चरण स्पर्श ना करे तो क्या होता है कि कहते हैं कि अरे इसे संस्कार ही नहीं है, इसे कुछ पता ही नहीं है कि कैसे बड़ों के साथ बिहेव करते हैं। तो ये क्या होता है, चरण स्पर्श। लेकिन आज के समय में कोरोना काल में अगर देखें तो आज क्या हो रहा है, चरण स्पर्श करने से मना किया जा रहा है कि नहीं, दूर से प्रणाम करो, हाथ जोड़ के प्रणाम करो। तो क्या होगा, यह समय के सापेक्ष है। कल तक इसका महत्व था कि नहीं, ये अनिवार्य है, करना ही है। लेकिन अब क्या हो गया, आज के समय में इसकी अनिवार्यता कम हो गई कि नहीं, इसकी जगह पे आप नमस्कार भी कर सकते हैं। यहाँ हमें क्या है, आपको हमें विकल्प मिल गया अतिथि सत्कार जैसे। अतिथि सत्कार, अतिथि को माना जाता था कि नहीं, जो अतिथि आएंगे, जो हमारे घर आएंगे, उनको हमें सत्कार करना है, उन्हें खिलाना पिलाना, उनकी सेवा सत्कार करनी है। लेकिन आज के डेट में कोरोना काल में क्या हो रहा है कि हम अतिथि सत्कार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। नहीं भाई, आजकल हमारे घर आप ना आए तो ही बेटर है। तो ये क्या हो गया, समय स्थान सापेक्ष है। कल तक जो अच्छा ही था, जो अच्छा था, आज जरूरी नहीं है कि वो अच्छा होगा। जैसे पर्दा प्रथा को ही ले ले, इस तरह से हम लोग यहाँ देख लिए ये टॉपिक धार्मिक अनुष्ठान, आस्थाएं और प्रथाएं। पहले तो देखते हैं कि धार्मिक वस्तुकरण क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण। अभी हम लोगों ने देखा कि धार्मिक अनुष्ठान क्या होता है, धार्मिक अनुष्ठान हम लोगों ने देख लिया। अब उसका वस्तुकरण क्या होता है। धार्मिक अनुष्ठान वो होता है कि किसी हम लोग उद्देश्य से जब कोई हम संस्कृति सम्मत व्यवहार करते हैं, कोई उपासना पूजा कर्मकांड इत्यादि करते हैं जिसमें शब्दों और मंत्रों का उच्चारण होता है, उसे ही धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। जब विशेष समय पे बार बार दोहराया जाता है, ये सब धार्मिक अनुष्ठान होता है। लेकिन उन धार्मिक अनुष्ठानों का क्या हो गया, वस्तुकरण हो गया, वो एक बिजनेस के रूप में हो गया है। जैसे आप आजकल हम लोग के यहाँ क्या होता है, आप अष्टजाम की पूजा करवा ली, ये धार्मिक अनुष्ठान हम लोगों ने रखा अष्टजाम करने, और क्या है, एक पूरा बिजनेस हो गया है। बजाने वाले पैसे से आते हैं, वो सजाने वाले पैसे से आते हैं, फूल वाले पैसे से आते हैं, हर चीज़ हम लोग खरीद सकते हैं, बाजार से मंगा सकते हैं। लेकिन पहले क्या था कि पहले ऐसा नहीं था। पहले हर समाज में हर तरह के जो लोग थे वो आपस में मिलकर ही उस काम को संपन्न करते थे, किसी भी तरह का। जैसे एग्जाम्पल अब विवाह का ही कार्यक्रम ले लें, पहले क्या था कि समाज में विवाह बहुत दिन पहले से ही रख दिया जाता था और समाज के सभी लोग, सभी जाति के, हर जाति की आवश्यकता होती थी। वहाँ एक बात वो क्या कहते हैं, बाजा बजाने वाले लोग होते थे, फूल माली की ज़रूरत पड़ती थी, जो बांस वगैरह की खेती करते उनकी ज़रूरत होती थी। तो शादियों में हर तरह के, हर जाति के लोगों की ज़रूरत होती थी। लेकिन अब क्या है कि अब यह एक बिजनेस हो गया है। हर कार्यक्रम में अब क्या हो गया कि बिजनेस हो गया है। हर चीज़ अब हम मार्केट से खरीद सकते हैं। हम चाहें तो बस पहले मंडप लोग मिलके बनाते थे, सजाते थे, लेकिन अब क्या है, अब मार्केट में हम लोगों ने उसे वेडिंग प्लान को बुला लिया, उसने मंडप भी बना दिया, उसने हमारे घर को भी सजा दिया, घर की साफ सफाई भी, पेंटिंग भी कर दी उसने। क्या कहते हैं, हमारे सारे काम, मतलब लगभग जो हम सोसाइटी से लोग मिल के करते थे वो अब बिजनेस हो गया है। अब लोग पैसा लेके वो काम पूरा कर देते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण। यहाँ देखिए, पहले देख लें वस्तुकरण का अर्थ क्या होता है, या उसको एक मतलब किस तरह से इसको व्यक्त करें। यह एक प्रक्रिया है। वस्तुकरण क्या है, यह एक प्रक्रिया है जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग पहले जीवन निर्वाह के लिए होता था। पहले हम केवल अपने लिए करते थे, समाज के लिए करते थे। लेकिन अब क्या है, अब बाजार में खरीद फरोख्त होती है, मतलब कि उसे हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। अब यह एक बिजनेस हो गया है। इसे ही कहते हैं धार्मिक अनुष्ठानों का वस्तुकरण। जो धार्मिक अनुष्ठान स्वयं या समाज के लिए होता था, अब वह दूसरों के लिए लाभ की भावना से होता है। अब क्या होता है कि उसमें हर कोई अपना लाभ कमाना चाहता है। अब गाने वाले अलग हो गए हैं, डीजे चलने लगा है, लोकगीत भी गाने की जो परंपरा हम लोग पहले महिलाएं गाती थी घर में, अब वो भी एक बिजनेस हो गया है, ट्रेंड हो गया है, उसके लिए भी लोग बुलाए जाते हैं। इस तरह से क्या है, बिजनेस है, व्यवसाय बन गया है। हर चीज़ का, हर आपके धर्म से रिलेटेड जितने जो व्यवहार थे, जो समाज के लोग मिल के करते थे, वो अब अलग अलग संस्थाएं करने लगी हैं। एक तरीके से खरीद फरोख्त होता है, बिजनेस हो गया है, दिखावापन हो गया है। क्या होता है कि इसमें जब धन का उपयोग करने लगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो लोग अपने समाज में इसे अपनी प्रतिष्ठा समझते हैं कि मेरे पास ज़्यादा धन है, जिस पास ज़्यादा धन है वो ज़्यादा खर्च करता है। तो क्या होता है, दिखावापन इससे बढ़ रहा है, संबंधों में परिवर्तन आ रहा है। पहले क्या था कि जब समाज के लोग इकट्ठे होते थे, उनमें आपसी सहयोग था, उनमें हमेशा ये बना रहता था कि हमें अच्छा व्यवहार रखना है, क्योंकि हमारे बुरे समय में या हमारे अमुक समय पे ये लोग काम आएंगे। लेकिन आज क्या है, आज किसी को किसी की जरूरत कम है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन है, द्वैतिक संबंधों की
प्रधानता हो रही है, हम बाजार से हर चीज़ मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, समाज पे हमें निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है। यहाँ क्या है, धन का महत्व बढ़ गया है। कोई भी यज्ञ है, पूजा है, हवन है, कोई भी आप अनुष्ठान करिए, धार्मिक अनुष्ठान जो भी है, उसमें क्या बढ़ चढ़कर उसमें पैसे खर्च किए जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा दिखावापन रहता है, तो जिसके चलते क्या धन का महत्व बढ़ गया है। आगे देखिए, धार्मिक भावना के स्थान पर लाभ की भावना प्रबल हो गई है। धार्मिक भावना के स्थान पे लाभ की भावना प्रबल हो गई है। मतलब कि सिर्फ अब ये नहीं रहता कि कोई पुरोहित आता था पहले तो भाई ये मेरे जजमान है, मैं इनके यहाँ पूजा करता हूँ कि इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। लेकिन आज की डेट में क्या है, अगर पुरोहित को ज़्यादा पैसे दिए जाएँ या कोई और अच्छी पार्टी मिल जाए उसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने वाली, तो वो क्या करेगा, पुराने जजमान को छोड़कर नई जगह चला जाएगा। तो इससे क्या होता है कि लाभ की भावना प्रबल हो गई है। जहाँ लाभ अधिक होगा लोग वही काम कर रहे हैं। लाभ किस तरह का हो सकता है? लाभ उनका प्रतिष्ठा का हो सकता है, धन का लाभ के लिए, सत्ता के लाभ के लिए या जनमत के लिए। किसी भी तरीके का लाभ उनको मिलना चाहिए, जिससे जैसे आशाराम बापू जैसे उनके क्या है कि वो सब अब हमें सत्संग है, पूजा है, लोगों की शांति उपासना के, लेकिन वो क्या है, बिजनेस बन गया। लाइव टेलीकास्ट होने, बड़े से बड़े टीवी चैनल पे दिखाया जाएगा, प्रचार प्रसार होगा, उससे उनकी अर्निंग होगी, उनकी किताब बुक्स छपेंगे, स्टॉल लगेंगे। इस तरह से क्या है कि ये एक बिजनेस बन गया है हर चीज़। यही कहा था कि किसी भी चीज़ के लिए लाभ हो सकता है। प्रतिष्ठा का लाभ, उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, धन मिलेगा, सत्ता में उनकी मजबूती होगी। इस तरह से क्या होता है, विवाह, वैवाहिक कार्यक्रम, यज्ञ, धार्मिक आयोजन कुछ भी हो, इस तरह का ये सब वस्तुकरण हो रहा है। इसे ही कहते हैं धार्मिक अनुष्ठान का वस्तुकरण। अब यहाँ देखिए तीर्थाटन और पर्यटन के बारे में। तीर्थाटन और पर्यटन क्या है? हम लोग सभी सुने हैं कि अपने लाइफ में एक बार जरूर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग खासकर तीर्थ यात्रा की इच्छा जताते हैं कि नहीं, हमें मतलब एक बार में ये जगह फलाना जगह हमारा तीर्थ करा दो। तो ऐसा क्या है तीर्थ में और धार्मिक पर्यटन जो है उसमें क्या अंतर है, या तीर्थाटन या धार्मिक पर्यटन किसको कहते हैं, आज इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। तीर्थाटन को सबसे पहले तो यहाँ हम लोग देख लें कि तीर्थ और तीर्थाटन को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो तीर्थ और आटन, इसके दो शब्द निकल के आते हैं। जानती है किसी चीज़ को मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के लिए एक चार्ट के रूप में, डायग्राम के रूप में, या फिर एकदम शॉर्ट फॉर्म में ही रखा जाए जिससे आप लोग आसानी से याद कर सकें। तो तीर्थाटन का सीधा से अर्थ यहाँ निकल जाएगा तीर्थ और आटन। तीर्थ का मतलब क्या होता है? तीर्थ का मतलब होता है ईश्वर का स्थान, जहाँ ईश्वर ने जन्म लिया हो या फिर जहाँ ईश्वर रहते हो, उसे कहते हैं तीर्थ। और आटन का मतलब होता है यात्रा। यात्रा वैसी यात्रा जो बहुत लंबी हो, कठिन हो, उस ईश्वर के स्थान पर जाने के लिए जो यात्रा करनी पड़ती है वो बहुत लंबी होती है, कठिन होती है, बहुत उसमें कष्ट होता है, दिक्कत होती है। इसको ही क्या कहते हैं? तीर्थाटन कहते हैं। ईश्वर के स्थान पर जाने के लिए जो हम यात्रा करते हैं, उन तीर्थ पर जाने के लिए जो हम यात्रा करते हैं, उसे ही तीर्थाटन कहते हैं। इसको देखिए, तीर्थाटन में जैसे मक्का मदीना आपको हो गया, चार धाम, गंगा सागर, काशी, प्रयागराज, ये सब क्या है? धार्मिक तीर्थाटन है। तो इस तरह से यहाँ देखिए, अब देखें कि तीर्थाटन क्या होता है। यह एक पवित्र और पुण्य होता है। जो स्थान होता है तीर्थाटन, जो तीर्थ है, जो ईश्वर का जो स्थान है, वह क्या होता है? पवित्र और पुण्य होता है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व वाला स्थान होता है। निश्चित रूप से वहाँ ईश्वर की बात हो रही है, ईश्वर है तो वो धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होगा ही। पवित्र पुस्तकों में जिसका उल्लेख है, जो हमारी जितनी धार्मिक पुस्तक है, जैसे गीता, कुरान, ये सब जितनी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं, उनमें इन जगहों का उल्लेख मिलता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है या बहुत सेक्रेट जगह है, जिसपे हम लोगों को वहाँ जरूर जाना चाहिए। धार्मिक भावना को बढ़ावा मिलता है। मतलब कि हम जब यहाँ जाएंगे तो हमारे अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा। ये इससे धार्मिक भावना को बढ़ावा मिलता है, सांस्कृतिक एकता को बल मिलता है। मतलब कि जो भी ये जैसे जगह है, प्रयागराज है, काशी है, चाहे कहीं भी जो तीर्थाटन है, तीर्थ यात्रा जो करते हैं हम लोग, जिन तीर्थों पे हम जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग आते हैं, विभिन्न जाति के लोग आते हैं। तो ये क्या होता है कि वहाँ एक दूसरे की संस्कृति से वो मिलते जुलते हैं, इसलिए वहाँ सांस्कृतिक एकता को बल मिलता है। धार्मिक कर्तव्य माना गया है सबसे मुख्य रूप से। तीर्थाटन का सबसे मुख्य क्या है कि ये धार्मिक कर्तव्य माना गया है। यह हमारे यहाँ कर्तव्य है। यह माना जाता है कि मनुष्य को जीवन में जरूर एक न एक बार तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए।
यहाँ मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। मतलब कि यह माना गया है कि अगर हम जिस तीर्थ पे अगर हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ हमने ईश्वर के दर्शन कर लिए, तो समझो कि साक्षात हमें ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं, हमें मोक्ष मिल जाता है। फिर इस तरह से धरती पर हमें पुनः कोई जीवन नहीं मिलता है। ईश्वर के निकट आने का रास्ता होता है, मतलब कि वो ईश्वर का स्थान ही है, वहाँ ईश्वर की पूजा ही हो रही है और इतनी दूरी पर है। और खासकर जिनका हमारे धार्मिक पुस्तकों में उल्लेख है, जिसके पहुंचने से हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है, तो ये क्या है, ईश्वर के निकट जाने का ही तो रास्ता है। ईश्वर के पास जाएंगे तभी तो हमारी मोक्ष की प्राप्ति होगी, आध्यात्मिकता की भावना को संचार मिलता है। इस तरह से ये हो गए तीर्थाटन। तीर्थाटन का मतलब मुख्य रूप से हम यहाँ देखें कि यहाँ धार्मिक भावना, यह हमारा धार्मिक कर्तव्य माना गया है कि यहाँ हमारा जाना जरूरी है, या हमें जाना ही चाहिए। अपने जीवन काल में जरूर एक बार इन तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। ये हो गया तीर्थाटन के बाद अब देखते हैं हम यहाँ धार्मिक पर्यटन। देखिए वहाँ तीर्थाटन था, मतलब यात्रा शब्द का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन यहाँ पर्यटन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। पर्यटन मतलब घूमने फिरने की जगह, मतलब कि जो जगह धर्म से रिलेटेड हो, लेकिन वहाँ इंसान धर्म की भावना से तो जाता ही है, साथ साथ वो घूमने फिरने की मनसा से भी जाता है। उसे सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही मानसिकता नहीं होती, साथ साथ उसे वहाँ थोड़ा सा अपना घूमने फिरने के विचार से भी वहाँ जाता है। यह तीर्थाटन का अन्य रूप है, मतलब तीर्थाटन की तरह ही है। यह धर्म की अपने ईश्वर के स्थान पर ही जाते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ घूमने फिरने के दिमाग से जाते हैं। विभिन्न धर्म के विभिन्न धर्म स्थल होते हैं, हर धर्म के अलग अलग धर्म स्थल होते हैं। इस तरह से हर धर्म के अलग अलग धर्म स्थल होते हैं। भव्यता, कहीं भव्यता के इतनी भव्यता होती है कि लोग यहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी धर्म के लोग जाएं जिस धर्म के वो धार्मिक स्थल होते हैं। जैसे कभी महत्ता तो होती ही है, धार्मिक महत्व होता है। जिस धर्म के जो धार्मिक स्थल होते हैं वो इसको महत्वपूर्ण समझते हैं और वहाँ जाते हैं। कुछ उनकी विशेषताएं होती हैं, वास्तुशास्त्र इत्यादि और भी कई ऐसे कारण होते हैं जो पर्यटकों के लिए दर्शनीय होते हैं। कभी कभी धार्मिक भावना से भी जाया जाता है, लेकिन यह कभी कभी छुट्टियां बिताने की मनसा से या फिर घूमने फिरने के मूड में, इस तरह से भी यह पर्यटक शब्द का यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इसलिए ये क्या होता है कि पर्यटकों के लिए दर्शनीय होता है। इस तरह से ये क्या है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिनको हमने यहाँ समझा कि तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन में क्या अंतर है। एक नया और टॉपिक शुरू करते हैं, धर्म और अर्थव्यवस्था। ये भी यूनिट 10 का ही टॉपिक है इंडियन नेट के, लेकिन ये बहुत एक छोटा टॉपिक है। छोटे छोटे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। आज हम यहाँ देखेंगे धर्म और अर्थव्यवस्था। इस टॉपिक में क्या हमें जानना है, धर्म और अर्थव्यवस्था दोनों तो दो चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या जानना है, हम लोग को ये समझना है कि धर्म और अर्थव्यवस्था में क्या संबंध है। धर्म किस तरह से अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है या अर्थव्यवस्था किस तरह से धर्म को प्रभावित करता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इस चीज़ में सबसे मुख्य रूप से नाम मैक्स वेबर का आता है। मैक्स वेबर ने महोदय ने यह कार्य किया, यह जानने की कोशिश की कि धर्म में ऐसे कौन से तत्व हैं, वो कौन सी ऐसी विचारधाराएं हैं जिस अर्थ को बढ़ावा मिलता है, जिससे लोग अपने आर्थिक विकास के बारे में सोचे, अर्थव्यवस्था में जिससे परिवर्तन आए। धर्म में क्या ऐसे कोई तत्व मिलते हैं, इस चीज़ के पीछे इन्होंने कार्य किया और उनकी एक बुक है द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इस बुक में उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था किस तरह से धर्म से प्रभावित होता है। यहाँ देखें कि इन्होंने मैक्स वेबर ने विश्व के 6 महान धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने हिंदू, बौद्ध, ईसाई, कन्फ्यूशियस, इस्लाम और यहूदी धर्म का उन्होंने अध्ययन किया। सभी धर्मों का अध्ययन किया कि इन धर्मों में क्या, इन धर्मों से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस चीज़ को जानने के लिए उन्होंने अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि धार्मिक और आर्थिक घटनाएं परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब कि धर्म ही क्या है, वो अर्थव्यवस्था से, उस अर्थव्यवस्था का उसका सीधा संबंध है और एक दूसरे पर वो डिपेंड करते हैं। धर्म जिस तरीके का होगा उसी तरीके की अर्थव्यवस्था हमारी होगी। प्रोटेस्टेंट धर्म में को छोड़कर किसी भी धर्म में, दूसरा निष्कर्ष उनका क्या निकलता है कि प्रोटेस्टेंट धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म में वे तत्व नहीं है जो पूंजीवाद को जन्म दे सके। मतलब इस सिर्फ 6 धर्मों का उनके अध्ययन के बाद उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि सिर्फ प्रोटेस्टेंट धर्म में ही वे तत्व पाए जाते हैं, वे विचारधाराएं पाई जाती हैं जिनसे आर्थिक विकास हो सकता था या जिससे पूंजीवाद का जन्म हो सकता था। चलिए हम लोग कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ मैं आगे आपको बताती हूँ कि जिसमें आप लोग अंतर समझ पाएंगे कि प्रोटेस्टेंट धर्म में ऐसे कौन से कुछ विचार थे जो अन्य धर्मों में नहीं थे, जिसके कारण प्रोटेस्टेंट धर्म प्रमुख रहा पूंजीवाद के विकास में। आइए अब यहाँ देखते हैं कि वो कौन सी
धर्म के वो कौन से तत्व हैं, धर्म से के वो कौन से गुण हैं जो प्रोटेस्टेंट धर्म में उपलब्ध हैं, जो प्रोटेस्टेंट धर्म अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, वो कौन से ऐसे गुण हैं जो दोनों में हम लोग यहाँ अंतर देखें। अन्य धर्मों में मार्क्स वेबर ने जो अध्ययन किया उन्होंने पाया कि अन्य धर्मों में क्या है और प्रोटेस्टेंट धर्म में क्या है जो एक दूसरे से अलग करता है, और जो जहाँ आपको अर्थव्यवस्था के गुण मिलते हैं वहाँ क्या है कि अन्य धर्मों में उन्होंने क्या पाया कि इस्लाम में ब्याज लेना अनुचित माना गया है। मतलब कि उन्होंने जब इस्लाम धर्म का अध्ययन किया तो वहाँ पाया कि इस्लाम धर्म में ब्याज लेना अनुचित माना गया। मतलब कि अगर किसी के पास धन ना होगा तो वो अपने कैसे वो किसी कार्य को करना चाहेगा, कैसे वो अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसे धन की जब आवश्यकता होगी तो यहाँ ब्याज लेने से मना कर दिया गया है कि यह उचित नहीं है, तो वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। हिंदू धर्म भौतिकवादिता के स्थान पर अध्यात्मवाद को ज़्यादा महत्व दिया गया है। मतलब कि यहाँ में भौतिकवादिता जो पदार्थ हैं, जो मटेरियल हैं, जो वस्तुएं हैं, उनके प्रति हमारा मोह माया नहीं होना चाहिए। हमें ईश्वर के प्रति अपनी आस्था रखनी चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। ये यहाँ हिंदू धर्म में ज़्यादा इस चीज़ को फोकस किया गया है। जाति व्यवस्था की बात की जा रही है कि धर्मों में जो जाति व्यवस्था पाई जाती है उसमें क्या होता है कि व्यवसाय निश्चित होता है। हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता है और उसके जो जनरेशन होते हैं वो उसी व्यवसाय को करते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि परिवर्तन संभव नहीं होता है। अगर वो किसी में सक्षम है, कोई व्यक्ति सक्षम है, उसमें कोई गुण है, वो आगे बढ़ना चाहता है, अपनी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है, तो वो नहीं निकल पाता है अपनी जाति व्यवस्था के कारण। वही होता है पूर्व जन्म की अवधारणा। यहाँ पूर्व जन्म की अवधारणा से मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है या कोई गरीब है या कोई मतलब किसी तरह की परेशानी में है तो वो क्या समझता है कि मेरे पूर्व जन्मों का कर्म है इसलिए मैं यह दुख भोग रहा हूँ। वो कभी ये कोशिश करने की कोशिश नहीं करता है या अपने आप को आगे बढ़ने की, या ये नहीं सोचता है कि मुझे कुछ अपने आप से मेहनत करके मैं इस परिस्थिति से मैं बाहर निकलूँ, अलग से करूँ। वो संतोष कर लेता है कि यह पूर्व जन्मों का कर्म है। इससे अब ये तो रहे कि अन्य धर्मों में क्या अर्थव्यवस्था के प्रति क्या रुझान थे, वो कौन से तत्व थे। प्रोटेस्टेंट धर्म में देखें तो वहाँ क्या कहता है कि परिश्रम ही व्यक्ति का नैतिक और प्राकृतिक कर्तव्य है। प्रोटेस्टेंट धर्म में बताया गया है कि मनुष्य को, हर मनुष्य को ये उसका कर्तव्य है कि उसे परिश्रम करना ही है। उसका नैतिक है या प्राकृतिक कर्तव्य जो भी कहे उसे परिश्रम करना ही है। समय ही धन है, वो हर समय को बचाता है, समय को धन समझ के उसको उपयोग करता है, उसका सदुपयोग करने का वो हमेशा प्रयास करता है। एक पैसा बचाना एक पैसा कमाने के बराबर है। यहाँ मतलब बताया गया कि अगर एक पैसा आप बचा लेते हैं तो वो आपकी अर्निंग मानी जाएगी, वो आप समझा जाएगा कि आपने एक पैसा कमा लिया। यहाँ मतलब कि यहाँ बचत की बात की जाती है। कार्य ही पूजा है, वो कार्य को ज़्यादा महत्व दिया है कि यहाँ जो हम लोग कर्म जो धार्मिक कर्म कांड की अपेक्षा आपके जो कर्तव्य हैं, जो आपका कर्म है, उसको ज़्यादा महत्व देके आप अपने कार्य करें, वही पूजा है। ब्याज वसूलने की छूट है, मतलब कि लोगों को ब्याज पे पैसे दिए जाएं, उनसे ब्याज हम ले सकते हैं, तभी तो इंसान अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकता है, अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। अवकाश पर रोक है, उन्हें मतलब कि ज़्यादा कम से कम बहुत आवश्यकता होने पर ही अवकाश लिया जाए, क्योंकि उन्हें परिश्रम की सलाह दी जा रही है, तो इसलिए अवकाश स्वाभाविक है कि कम अवकाश लेने की सलाह दी जाएगी। तो यहाँ क्या देखने को मिलता है, इन सब के आधार पर यहाँ देखने को मिलता है कि यहाँ जीवन यापन के गुण हैं। जीवन चलाने के लिए अर्थ का होना भी बहुत जरूरी है। अगर पैसे नहीं रहेंगे तो इंसान अपने जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं वो भी पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए उसको यहाँ अर्थ की महत्व को समझाया गया है और उसके धर्म में उससे अर्थव्यवस्था की जो जरूरी जो बातें हैं उनको धर्म से जोड़ दिया गया है। यहाँ का कि जीवन यापन के गुण हो जाते हैं, धन की महत्व की बात की गई है, समय के महत्व की बात की गई, परिश्रम की बात की गई है। मतलब कि यहाँ धर्म में अर्थ को पाने के लिए जितनी जो आवश्यकताएं हैं उस चीज़ को इसमें समाहित किया गया है, परिस्थिति जिससे वो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति अपनी परिस्थिति से अनुकूलन कर ले। इस तरह से इसका यह निष्कर्ष निकलता है, मैक्स वेबर ने यह निष्कर्ष निकाला कि इस प्रोटेस्टेंट धर्म में ही पूंजीवाद के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने यह निकाला कि प्रोटेस्टेंट धर्म ही है जिसने पूंजीवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये हो गए आपके धर्म और अर्थव्यवस्था। थैंक यू। वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।